और जो गोरखपुर मंदिर के महंत है वर्तमान मुख्यमंत्री, उनका कहना है मैं क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ हूँ, उन्हें गर्व है। यह कथन मुख्यमंत्री की घोर जातिवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। तो गोरखपुर सदर तहसील के ग्राम मानबेला एवं पोखर भिंडा किसानों की एक समस्या है जो 2004 से चली आ रही है। 83.587 हेक्टेयर जमीन है जो जबरन अधिग्रहण की गई। ये मुख्यमंत्री का जिला, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उन्होंने वादा किया किसानों के बीच जाके कि हम इसको अधिग्रहण को रोकेंगे। बाकायदा उनकी प्रेस में जो उन्होंने बयान दिया वो मेरे पास है। और प्रधानमंत्री भी वहाँ सभा किए थे, प्रधानमंत्री गए, वहीं से जवाब दिया था कि हम 56 इंच के सीने वाले लोग हैं। वो भाषण प्रधानमंत्री ने यही था। किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन थी वो जमीन, जिसको जबरन अधिग्रहण कर लिया गया। आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। तमाम प्रयास किए गए, सारे नेताओं को, अधिकारी को सबको अवगत कराया गया। लगातार वो लोग आंदोलन भी करते रहे, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री ने तब तो वो साथ दिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तो उन्हीं पर लाठियां बजवाई। अब वो किसान परेशान है। मैं चाहता हूं कि उनकी जमीन का मुआवजा जो एक शासनादेश आया था कि 4 गुना मिलेगा, वो जमीन का मुआवजा नहीं मिले, जिससे कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए। बहुत सारे तो ऐसी जमीनें जिसपे पक्के मकान बने हुए जो अधिग्रहण की गई। दूसरा, गोरखपुर शहर के विकास के नाम पर जनता का हजारों करोड़ रुपए जो है वो सड़क के दोनों तरफ विगत 5 वर्षों से आरसीसी नाला बनवाया जा रहा है। अब ये बड़ा नाला है जो पिछले 5 साल में नहीं बना। आरसीसी नालों के लेवल मोहल्ले की नालियों के वाटर लेवल से ऊंचाई पर होने के कारण, मैंने पहले भी कहा था कि 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है, जिससे पानी, गंदा पानी ऊपर आता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। आम जनता परेशान है। जैसे हेडियागढ़ है, विष्णुपुरम में प्रीत विहार है, राजनगर है, ऐसे सारे मोहल्ले डूबे रहते हैं। आम आदमी का जीवन जो है वो नरकीय हो गया है। वो किसी तरह से इससे निजात चाहता है। हम नितिन साहब पे बात कर रहे हैं। और गजब की बात तो ये है, मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल मठ से 350 मीटर पे 1.5 फीट पानी भरा हुआ है गलियों में, लेकिन मुख्यमंत्री जी को शायद उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बने, जिससे कि इस पर काम। गोरखपुर शहर में सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर सड़कों के दोनों तरफ की हजारों दुकानों को तोड़कर छोटे व्यवसाय और दुकानदारों को उनकी आजीविका से वंचित कर दिया गया है। उनके परिवार को भुखमरी की स्थिति का सामना करने के लिए बाध्य किया गया है तथा लाखों हरे छायादार वृक्षों को काट दिया गया। आजीविका से वंचित जो लोग हैं परेशान हैं। बड़े बड़े धन पे उन दुकानों को बेचा जा रहा है। इससे व्यापारियों का बड़ा नुकसान हुआ है। ये एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा व्यापारीगण जो है इससे कष्ट में है। हम उनके मुद्दों को चाहते हैं कि प्राथमिकता जो है मीडिया के साथियों द्वारा दी जाए। मुख्यमंत्री की संस्थाओं के अध्यक्ष एवं चेक साइनिंग अथॉरिटी उदय प्रताप सिंह के पुत्र एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति विजय करसन सिंह के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में खुलेआम एक विशेष जाति के लोगों की ज्यादातर शैक्षणिक पदों पर भर्तियां की गई, जिससे सभी वाकिफ हैं। और वो मीडिया ने 2 दिन पहले छाप दिया था कि लिस्ट जारी होगी। ये गोरखपुर में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता। गोरखपुर का यूथ वर्ष 2002 की तरह आज बेरोजगारी के दम से पीड़ित है, जिसके कारण से उनको हताश और अपने भविष्य को लेकर चिंता और भय का माहौल है। गोरखपुर का यूथ इस बार परिवर्तन के लिए उतावला है। और मुख्यमंत्री जब भी कोई नौजवान सड़कों पर रोजगार मांगने आते हैं तो उनको लाठी से पीट देते हैं। तो मैं गोरखपुर के यूथ की तरफ से भी कह रहा हूं कि ये अन्याय गोरखपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बेसिकली यूथ वो इस बार सरकार को चुनाव में सबक सिखाएंगे। गोरखपुर शहर में जैसा मैंने आपसे कहा, लेट होने का परिणाम ये था कि जाम की समस्या बहुत बुरी थी और इस पर बड़ा काम होना चाहिए। सरकार नहीं कर पाई, सरकार तो फेल रही। हमें अवसर मिलने में हम इसको करेंगे। गरीब और मेहनत वर्ग के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। जनता के हित में सरकार ने कोई काम नहीं किया। एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये
इस चुनाव के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है। एक मुद्दा मैंने पहले उठाया था कि यहाँ के जो एसएसपी हैं, मैंने चुनाव को पत्र लिखा कि आप उनको हटा दीजिए, उनके होते निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रत्याशी भी हूँ। मुख्यमंत्री जी सत्ता धनबल का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया किस तरह से मकान खाली करा गया। उससे बड़ी बात ये आप नोटिस करें, गोरखपुर के एसएसपी को तो नहीं हटाएगा, लेकिन एक अधिकारी और हैं जो गोरखपुर शहर विधानसभा 322 के जोनल मजिस्ट्रेट रमेश बाबू गुप्ता जी, अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहायक सहकारिता वर्ष 2017 से ही निदेशालय स्तर के अधिकारी हैं। उनको नियम विरुद्ध तरीके से संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता गोरखपुर मंडल के जूनियर पद पर तैनाती की गई है। वरिष्ठ पदाधिकारी होने के बावजूद भी उन्हें जूनियर पदनाम से वेतन देकर वित्तीय अनियमितताओं किया जा रहा है और जोनल मजिस्ट्रेट के नियुक्ति आदेश में भी जूनियर पदनाम संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता गोरखपुर मंडल गोरखपुर से ही गोरखपुर शहर विधानसभा के जोनल मजिस्ट्रेट रमेश बाबू गुप्ता अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता की चुनाव ड्यूटी लगाई गई। इससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि गोरखपुर शहर विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए सत्ता पक्ष सिर्फ धांधली करने के लिए निदेशालय स्तर के अति वरिष्ठ अधिकारी को गोरखपुर शहर विधानसभा 322 से जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला गोरखपुर से गोरखपुर शहर के जोनल मजिस्ट्रेट रमेश गुप्ता को चुनाव प्रक्रिया हटाने के लिए पत्र भेजकर मैंने अनुरोध 2 दिन पहले किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रमेश बाबू गुप्ता जो सीनियर अधिकारी हैं, जो अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता हैं, उनको संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता के तौर पे यहाँ लंबे समय से काबिज किया गया। वो पहले भी 2 बार यहाँ पोस्टिंग रख चुके हैं, मुख्यमंत्री के करीब हैं। उन्होंने ही नोटबंदी के समय सबको ना था, आरबीआई का आदेश था कि भाई कोई पैसा निकाल के नहीं देगा, उन्होंने मुख्यमंत्री को पैसा निकाल के दिए। वो उनके खास आदमी हैं, उनको यहाँ शहर विधानसभा का जोनल मजिस्ट्रेट बनाया हुआ, वो यहाँ धांधली करवा रहे हैं। ये धांधली हम लोग नहीं सहेंगे। मेरी चुनाव आयोग से अगर वो कहीं है, दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे, हम 4-4 दिन 6-6 दिन परमिशन मांग रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दी गई। रोड शो की परमिशन भी 1 दिन पहले दी गई कि हमारा जो रोड शो फ्लॉप हो जाए, जैसा जनता ने नहीं होने दिया। तो ऐसे अधिकारी अगर यहाँ रहेंगे तो मैं ये जानता हूँ कि चुनाव फेयर नहीं होगा। मैं अगर चुनाव आयोग कहीं है और उसको सुनाई देता हो, उसको दिखाई देता हो, तो मैं अपील करता हूं कि वो ऐसे अधिकारी को तत्काल यहां से हटाए, जिससे कि कल चुनाव फेयर हो सके 3 तारीख को। अदरवाइज वो धांधली कराएंगे और इस धांधली के खिलाफ फिर हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे चुनाव वाले दिन। ये चलेगा नहीं। मैं मांग करता हूं कि इनको हटाया जाए। ऐसे ही विधानसभा चुनाव 2022 में सत्ता पक्ष द्वारा गोरखपुर में सिर्फ धांधली कराने के लिए तैनात किए गए अधिकारी को गोरखपुर हटाए जाने के लिए पूर्व में भी मैंने पत्र लिखा था। विपिन टांडा जी के लिए जो एसएसपी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके लोग जाके हमारे लोगों को धमकाते हैं। ये अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या है। और जो गोरखपुर मंदिर के महंत है, वर्तमान मुख्यमंत्री, उनका कहना है मैं क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ हूँ, उन्हें गर्व है। यह कथन मुख्यमंत्री की घोर जातिवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये हिंदू धर्म के सन्यासी परंपरा के विरुद्ध बयान है। जो मुख्यमंत्री संत होके खुद को योगी कहते हो और मुख्यमंत्री फिर वो अपनी जाति पे गर्व करते हैं और ये कहते हो कि मुझे गर्व है, और इसका मतलब वो अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं, जैसा कि भर्ती प्रक्रिया में देखा गया, जैसा कई जगह न्याय पे वो अपनी जाति के लोगों के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को जनता इस बार जवाब देने जा रही है गोरखपुर में। मैं मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा विश्वास है, मेरे पास इन सब के एविडेंस है। अगर आप कहेंगे तो मैं एविडेंस लिख करके आपको दिखा दूंगा कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री हार के डर से धांधली करवाने का प्रयास कर रहे हैं। गोरखपुर की जनता मन बना चुकी है कि इस बार मुख्यमंत्री जी की यहाँ से विदाई तय हो। कल से रोड शो के बाद गर्मी बढ़ी हुई है। एक हमारे फोन पे एक मैसेज भी आया है। अब हम ये नहीं जानते कि वो सत्य है झूठ है, ये जानकारी हमें नहीं है, लेकिन कोई हमें मैसेज भेजे है, कहे कि हम मुख्यमंत्री के पीए लिख रहे हैं, आपके लिए फायदे का सौदा है, आप हमसे बात कर लीजिए। अब मैं आपके सामने रख देता हूँ बाकायदा नंबर, आप देख लीजिए ये कौन साहब हैं, ये कोई झूठ किसने भेज दिया है, या मुख्यमंत्री जी डर गए हैं जो इस तरह की चीजें जो है करा रहे हैं। हमें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो हमें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने है, मीडिया के लोग इस पर ध्यान दें। इसकी शिकायत आपने की है किसी से? इसकी शिकायत अभी हम करने जा रहे हैं। रात ही आया था,
अब सुबह से हम लोग फील्ड में इसकी शिकायत हम कर रहे हैं। आपके सामने पूरा मैसेज नंबर भी है। मैं चाहूँगा कि मीडिया के लोग इसकी जांच करा लें। ये कौन साहब है, ये मुख्यमंत्री जी के पीए वास्तविकता में है या कोई और आदमी किसी और इंटेंशन से कर रहा है, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की, उसकी जांच कराएं। उसमें उन्होंने क्या लिखा है ये आप पढ़ लीजिए। लिखा है हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पीए हैं सर, आपसे बात करना चाहते हैं, इसमें आपका फायदा है। हम यहाँ जनता के फायदे के लिए नंबर से आया, वो नंबर भी बोल दीजिए। नंबर ये है, मैं बोल देता हूँ 7045 473204 ये नंबर है और आपके सामने है। ये कौन साहब है, आप मीडिया के साथी मुख्यमंत्री से पूछिए कि क्या फायदे नुकसान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ या जनता के फायदे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने मीडिया के साथियों के सामने बात रखी कि कल मेरे साथ कोई अप्रिय घटना भी यहाँ घट सकती है, क्योंकि 3 तारीख को चुनाव है। ये जानकारी हमारे लोगों के दिमाग में है, सब लोग इसको देख रहे हैं। हो सकता है मैं उनकी बात न मानूं तो मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए। मैं दुर्घटना से नहीं डरता, लेकिन जो दुर्घटना गोरखपुर के लोगों के साथ हो रही है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर मुझे नुकसान भी हो जाएगा तो भी मैं खड़ा रहूँगा गोरखपुर की जनता के लिए। लेकिन ये डर भय का माहौल जो उनके अंदर बना है कल से, ये मेरे द्वारा नहीं, जनता की जो जनता के साथ अन्याय किया उसकी वजह से बना। और मैं चाहता हूँ जनता 3 तारीख को अपने डर को, क्योंकि ये क्रांति धरा भी गोरखपुर के लोगों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इस बार वो डर कर नहीं डटकर वोट करें और सामंती तानाशाही ताकतों को जवाब दें। वो इस बार बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि चंद्रशेखर उनके साथ खड़ा है। इस बार वो परिवर्तन को वोट करें और अपनी जो बेड़ियां हैं गुलामी की, बेबसी की, उनको काट दें। जो डर उनको अब तक था कोई लड़ेगा नहीं, कोई उनके साथ खड़ा नहीं होगा, उनके लिए चंद्रशेखर खड़ा है और चंद्रशेखर उनके साथ रहेगा। नेता बन के नहीं, बेटा बन के लड़ रहा हूँ। हमेशा गोरखपुर का बेटा बन के इनके विकास के लिए लड़ता रहूँगा। अभी जो मैंने आपसे बात कही है उसके लिए अगर कोई एविडेंस आप चाहेंगे तो मैं मजिस्ट्रेट साहब का भी दे दूंगा और मुख्यमंत्री जी का बयान, ये दोनों चीज़ें मेरे पास हैं। जैसे ये अधिग्रहण वाला मामला है, ये सब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी खूब बड़े बड़े भाषण दिए हैं इस पर, लेकिन आज जो है ये बिल्कुल खाली है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने खूब लाठी से पिटवाए वो लोग जो लोग फिर आंदोलन किए। कभी मुख्यमंत्री जी वहीं सभा करके प्रधानमंत्री का भाषण दिलाए कि हम 56 इंच के सीने वाले हैं। आज किसानों के लिए वो सीना नहीं दिख रहा है। जैसा मैंने कहा गुप्ता जी के बारे में, तो वो बड़े अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ क्यों अपॉइंट किए गए हैं, उनको क्यों ये वेतन मिल रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो यहाँ कब कब रहे, उनका कार्यकाल और सब चीज़ें। ये उनका कार्यकाल है, आप देख लीजिए। नियम ये भी है कि 4 साल से जो अधिकारी कई हैं 3 साल, और चुनाव ये चुनाव आयोग का वो है ऑर्डर, मैं ऑर्डर संख्या भी बता दूंगा कि उसको हटाया जाए। लेकिन वो यहाँ हटाए नहीं गए, वो तो यहाँ जोनल मजिस्ट्रेट बना दिए गए। तो क्या मुख्यमंत्री जी धांधली पे चुनाव लड़ेंगे? और अगर मुख्यमंत्री जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? किसने कहा था कि चुनाव लड़ना है? क्या बीजेपी के लोगों ने उनको फंसा दिया है? चुनाव लड़ा के पहली बार के हरा गए, वो चाहते नहीं बीजेपी के, तो कुछ लोग सीनियर लोग भी चाहते मुख्यमंत्री बने। तो ये ऑर्डर है भारतीय निर्वाचन आयोग का संख्या 403/6/1 कि 4 साल से 3 साल के जैसे ज्यादा का राव अधिकारी नहीं रहेगा चुनाव के समय, कि वो मदद करेगा। आप देखिए ये 4 साल वाले साहब हैं, क्यों है ये जनता को बताना पड़ेगा। तो मेरी आपसे अपील है कि आप हमारी बातों को जैसे आप लगातार रखते आए, पिछले 6 दिन आपने लगातार हमारी चीज़ों को जनता के सामने रखा मीडिया के जरिए, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी रखें। एक ये सुभाषवादी भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने उनकी पार्टी का समर्थन हमें दिया है इस चुनाव में। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और अपने श्रीवास्तव काय समाज के लोगों से कहता हूँ कि आप चिंता न करें, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को भी हम मजबूती से लड़ेंगे, हम आपके साथ। धन्यवाद। अभी कोई सवाल हो तो पूछेंगे। मैं यहाँ की प्रेस मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ, लगातार वो मुझे दिखाते रहे और इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बचा तो नहीं है, ठीक है विवेक भाई, अलग से करना है। कल के रोड शो में आपने देखा जिसमें भाजपा के लोग बार बार हमारे कार्यकर्ताओं को पर्चे फेंके, उनको उकसाने का प्रयास किया।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री जी का स्तर इतना गिर जाएगा कि वो अपने गुंडों से सबसे कराएंगे। ठीक नहीं है। जब चुनाव है होने दीजिए, जनता जिसको तय करे वो जीत जाए, आप जीते या हम। लेकिन ये सत्ता के दुरुपयोग ठीक नहीं है। इसका खामिया लोकतंत्र की हत्या खामिया जनता देख रही है। ये भुगतना पड़ेगा मुख्यमंत्री। धन्यवाद।